हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुगल इतिहास को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है आज आप जो है वो चौथा लेक्चर लेकर के आ गया हूं और ये जो है लास्ट लेक्चर रहेगा मुगल एम्पायर पर। ये जो है मिडेवल हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। इससे पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी जा करके आप जो है वो सभी सीरीज का जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है 164 नंबर कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजहां शहजादा जो है वो कौन था? तो जहांगीर ऐसा शासक था जो कि पिता के मृत्यु होने से पहले ही राजगद्दी पर बैठना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 165 है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी कि 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 166 है कि कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? तो इसमें से बी नंबर यानी कि पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में हुआ था। ये जो है वो आपका गलत है। खुसरो का विद्रोह जो है 1606 से 1607 के बीच में हुआ था। खुर्रम यानी कि शाहजहां का विद्रोह जो है वो 1622 से 25 के बीच में हुआ था। और महावत खां का विद्रोह जो है वो 1626 से 27 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 167 है कि किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगल के साथ जो है के साथ निकल गया? तो जहांगीर के शासनकाल में। सूची को सूची 2 से जो है मिलाना है कि जहांगीर की पत्नियां और पदनाम यानी कि उपाधि जो है वो क्या मिला था? तो जहांगीर की पत्नी मानबाई को जो है वो शाह बेगम की उपाधि मिला था। जगत गोसाई की जो है वो जोधा बाई जो है वो कहा जाता था, जगत गोसाई को। और मेहरू निशा जो है वो उनको जो है वो नूर महल, नूर जहां और बादशाह बेगम जो है वो कह करके बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 169 है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर की शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है मेवाड़ और चित्तौड़ का संधि। 170 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक को जहांगीर ने फर्जन फर्जन यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को। क्वेश्चन नंबर 171 है कि मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति थी? तो जहांगीर की उक्ति थी। 172 नंबर क्वेश्चन है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह किस मुगल शासक ने कहा था? तो जहांगीर ने, क्योंकि मुगल शासन का जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और आर्किटेक्चर का जो है वो शाहजहां को कहा जाता है। 173 नंबर क्वेश्चन है कि मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर था, जो कि मराठों और अफगानों को भी मनसबदारी प्रथा में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 174 है कि शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुआ था? तो महावत खां का विद्रोह जो है वो शाहजहां के समय में नहीं हुआ था। जुझार सिंह बुंदेल का विद्रोह हुआ था। पुर्तगालियों का दमन हुआ था। खान जहां लोधी का विद्रोह जो है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 175 है कि शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो खुर्रम। 176 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दिया था? तो अर्जुमन बानो बेगम यानी कि मुमताज महल को जो है वो मलका ए जमानी का उपाधि शाहजहां ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 177 कि शाहजहां ने किस शासक इकबाल एवं किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दिया था? तो दारा सिकों को शाहजहां ने शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दिया था। 178 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासन काल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के का युद्ध का जो है वो क्रम क्या था? तो शाहजहां के समय जो उत्तराधिकारी का सबसे पहले जो है वो बहादुरपुर का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का हुआ, फिर सामूगढ़ का, खजुआ का और फिर लास्ट में जो है वो देवराई का युद्ध हुआ था। 179 नंबर क्वेश्चन है कि दारा सिखों एवं औरंगजेब के मध्य हुए
अधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो सामूगढ़ का युद्ध था। 180 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत से ही शाहजहां की जो है वो मौत हो गया था? तो आगरा के किले में। औरंगजेब का पिता कौन था? शाहजहां था। और आगरे के किले में जो है वो उसने बंद कर दिया था अपने पिता को 8 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 181 है कि औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर भारत में विद्रोह का जो सही क्रम है, पहले जाट किए, फिर बुंदेल किए, सत्य नामी और लास्ट में सिखों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 है कि किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी कि सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम ने ऐसा काम किया था। क्वेश्चन नंबर 183 है कि काकी मुसत्इद खां की रचना मआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दिया है? तो जदुनाथ सरकार ने। 184 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़ों ने औरंगजेब को बर्बाद किया। यह युक्ति जो है किस इतिहासकार ने कहा था? तो जदुनाथ सरकार ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 185 है कि किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा यानी कि शाही वेद में एक दरवेश या फिर फकीर कहती थी? तो औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब जो है अपना पूरा जीवन जो है वो टोपी सिल करके रहा था और यह एक जो है कट्टर मुसलमान था। 186 नंबर क्वेश्चन है कि किसने अकबर को जिल्लल ए इलाही यानी कि जिल्ले इलाही यानी कि खुद की परछाई एवं फर ए इज्दी यानी कि खुद से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था। जिल्ले इलाही उपाधि जो है वो अबुल फजल ने ही दिया था। 187 नंबर क्वेश्चन है कि दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 188 है कि अकबर के समय मुगल सूबे यानी कि प्रांतों यानी कि जो सूबे कहा जाता था वो प्रांत को कहा जाता था की संख्या 15 थी। औरंगजेब के समय में यह जो है वो 21 हो गया था। अकबर के समय में 15 थी, औरंगजेब के समय में यह 21 सूबे यानी कि प्रांत हो गए थे। 189 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला था। अकबर ने भी जजिया कर लगाया था, लेकिन फिर से जब औरंगजेब आया था तो उसने फिर से जजिया कर लगा दिया और लास्ट में जजिया कर जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला ने हटा दिया। 190 नंबर क्वेश्चन है कि हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो पैक बाकी या फिर पाया बाकी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 191 है कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक थे? तो जात जो है वो क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का जो है वो व्यवस्था करते थे। क्वेश्चन नंबर 192 है कि मनसबदारी व्यवस्था को 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने दिया था? तो जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था था उसको 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया था जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 193 है कि मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी कि मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय जो है वो शाहजहां को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 194 नंबर क्वेश्चन है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? तो औरंगजेब के। 195 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रा यानी कि पित्रा ड्यूरा का अर्थ होता है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात की गई जो है वो जड़ावत यानी कि जो संगमरमर के पत्थर हुआ करते थे उस पर जो सजावट हुआ करता था उसको जो है वो पित्रा ड्यूरा शैली जो है वो कहा जाता था। अगला है कि भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा जो है वो हुमायूं का मकबरा है। 197 नंबर क्वेश्चन है कि
प्रिटा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो जहांगीर ने जो है वो प्रिटा ड्यूरा का आरंभ किया था। 198 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ था? तो एतमातुद्दौला का जो है मकबरा है, और जिसमें प्रिटा ड्यूरा का भी प्रयोग किया गया था, तो वो जो है वो एतमातुद्दौला का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 199 है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो शाहजहां को जो है वो संगमरमर का काल जो है कहा जाता है, क्योंकि मुगल काल में शाहजहां ने बहुत सारे जो है वो बिल्डिंगें बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 200 है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह और उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी कि ईरान भेजा था? तो विशन दास को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। व्यक्ति दिया हुआ है और उनकी उपाधि। अबुल हसन को नादिर उल जमा कहते थे, उपाधि उनको मिला था। उत्साद मंसूर को जो है वो नादिर उल अस्त्र, शौकी को जो है वो आनंद खा, और लाल खा जो है वो गुड़ समंदर, उनको उपाधि मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202 की औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो भीमसेन सक्सेना कायस्थ। एक 203 नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। और अकबरनामा जो है वो 3 भागों में इसको विभाजित किया है। एतामद उद दौला का मकबरा का आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, और यही है जो कि चार बाग जो कि पित्रा ड्यूरा और संगमरमर से पूर्णतः बना हुआ है। 205 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? तो मेवाड़ ने जो है वो नहीं किया था। 206 नंबर क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ किया था? तो शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ किया था। 207 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बीड़ा जो है वो मुगल सम्राट औरंगजेब जो है वो बजाया करता था। 208 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। 209 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी ऐसे जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत जो है वो सम्मान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के चित्रकार थे? तो जहांगीर के चित्रकार जो है वो अबुल हसन और अक्का रिजा जो है वो थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। 211 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर, जो कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो स्थापना हुआ था, तो उस समय जो है वो अकबर था। क्वेश्चन नंबर 212 है कि शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के काल में जो है वो पीटर मुंडी भारत आया था। हॉकिंस जो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। 213 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने दिन ए इलाही जो है वो कब प्रारंभ किया था? तो 1582 में दिन ए इलाही प्रथा प्रारंभ किया था। 214 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कल्याण दास जो है वो चित्रकार नहीं थे अकबर के दरबार में। 215 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण किया था काबुल में। क्वेश्चन नंबर 216 है कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर जो है वो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो कलीम जो है वो शाहजहां के शासनकाल का जो है वो राजकवि था। तो आज हम लोगों ने 217 क्वेश्चन जो है वो मुगल काल से संबंधित 4 वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है या फिर मिडेबल हिस्ट्री का आपने सीरीज नहीं देखा है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। या फिर आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में वाले ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है, बिहार का हिस्ट्री पढ़ाया है, बिहार ज्योग्राफी पढ़ाया है,
जो बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी मैंने सीरीज करवाया है। स्टैटिक जीके मैं जो है अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ, और जीके और जीएस का सेपरेट जो है वो सीरीज में चला रहा हूँ। तो अगर आप सभी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो सबका जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।